नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके एजुकेशन में। आज बात करेंगे पद्य साहित्य का विकास और आधुनिक हिंदी की काव्य प्रवृत्तियाँ, और इसमें कौन कौन से युग हैं, किस तरह का काल विभाजन है और क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आपको विदित है कि इससे पूर्व हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल और भक्ति काल, रीति काल पढ़ा, और अब जाकर हम आधुनिक हिंदी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में पहुँचे हैं। और इसमें जो युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी और नई कविता, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आगामी वीडियो आप देख पाएँ। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आधुनिक हिंदी काव्य प्रवृत्तियाँ, हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 ईस्वी से माना जाता है, और ये भी लगभग। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना और विचारों ने जन्म लिया, और साहित्य बहुआयामी क्षेत्रों को स्पर्श करने लगा। इस काल में धर्म, दर्शन, कला और साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव भी हुआ हिंदी में। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को, जहाँ तक मेरा सोचना है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया, किंतु सर्वमान्य कह सकते हैं, जिस पर सभी का विश्वास है, वह इस तरह से है। सबसे पहला जो युग है वो है भारतेंदु युग, और इसका समय जो है सन की दृष्टि से देखें, संवत की नहीं, सन की दृष्टि से लगभग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 ईस्वी तक, और नई कविता 1950 ईस्वी से अब तक। नई कविता में भी कुछ विचारधाराएं हैं। तो मैं एक बात और भी मित्रों बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे भारतेंदु युग की और द्विवेदी युग के बारे में। तो पहले बात करते हैं भारतेंदु युग में कौन कौन सी प्रवृत्तियां थीं। मैं बता दूं कि भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इस युग की जो प्रवृत्तियां हैं, उसमें चूँकि देश उस समय स्वतंत्रता के दौर से गुजर रहा था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो कहीं न कहीं हर नागरिक के मन में एक भावना थी कि देश उद्धार की भावना, देश दूसरे मातृभाषा हिंदी के प्रति इन कवियों के मन में असीम अनुराग था, असीम प्रेम था। और उसका कारण ये भी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं भी एक अच्छे कलाकार थे, और उनके मन में हिंदी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। और भारतेंदु युग के जो प्रणेता थे, जो युग प्रवर्तक थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके साथ साथ अतीत के गौरव गान का वर्णन भी था। अतीत के गौरव गान से तात्पर्य हमारा जो भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और वो था हमारा यश, उसका गान करना भी इनका काम था। इसके बाद राष्ट्रीयता की भावना इनका एक उद्देश्य था। चूँकि देश स्वतंत्र था, तो इन्हें इनकी विचारों में, इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना थी। और समय आपको पता है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक था। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से थे और इनकी रचनाएं, पहले तो स्वयं जो युग के प्रणेता थे उनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी रचनाएं जो हैं, उनकी प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, वेणुगीत। अब ये रचनाएं इसलिए कई बार रचना पूछ दी जाती है, और कवि का नाम, और कई बार कवि का नाम और उसकी रचना का नाम। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और श्रृंगार विलास, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन की जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित लहरी, और राधाचरण गोस्वामी की नवभक्तमाल, जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता, देवयानी और श्यामा सरोजनी, अंबिका दास व्यास जी की जो है भारत धर्म, हो होरी और पावस पचासा। ये रचनाएं जो थीं इनकी थीं। ये इनमें जो लेखक थे एक मंडली बनाकर कार्य करते थे, और इनका कहीं न कहीं नेतृत्व जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद एक नाटककार भी थे, खुद एक कवि भी थे, एक कलाकार भी थे, एकांकी भी लिखे। और आपको पता हो कि उन्होंने गद्य में जो एक प्रहसन लिखा है, अंधेर नगरी, जो उस समय
बहुत प्रसिद्ध हुआ और आज भी प्रसिद्ध है, और अंग्रेजी सत्ता पर एक प्रश्न चिन्ह भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह और अंबिकादत्त व्यास जी थे। और प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, वेणुगीति, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, जीर्ण जनपद इत्यादि बहुत सारी रचनाएं इस समय आईं, और जिनके कारण भारतेंदु युग हिंदी का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद द्विवेदी युग आया, और द्विवेदी युग के जो प्रणेता थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये स्वयं ही बहुत बड़े हिंदी के विद्वान थे। ये सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा ही किया जाता था। द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता की जो है शुरुआत हुई। काव्य में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ, और श्रीधर पाठक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसे और मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि और साहित्यकार इस युग में आए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं इस युग के प्रणेता थे, और द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं, वो कुछ इस तरह हैं। पहली बात, खड़ी बोली कविता की संवाहिका बनी, और ये कविता द्विवेदी युग में हिंदी को परिमार्जित और परिष्कृत स्वरूप सामने आया। शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ, और देश परतंत्र था तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय विचारधारा का भाव तो उस समय की कविता में, जिस तरह भारतेंदु युग की कविता में था उस समय भी, क्योंकि देश तब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, और ये समय था 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक का। इसके बाद द्विवेदी युग के जो प्रमुख रचनाकार थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुपते चौपते और रस कलश, इनकी जो रचनाएं थीं एक बार फिर से देख लें। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुपते चौपते, रस कलश। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा। अब आप देख सकते हैं अतीत का गौरव गान यहाँ पर भी दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं की व्याख्याएं यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। पौराणिक जो विषय हैं उनका विस्तार हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, युगचरण और समर्पण प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो स्वयं एक गद्यकार थे, निबंधकार थे और संपादक भी थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने बहुत तरीके से किया, और सरस्वती पत्रिका ऐसी पत्रिका है जिसने हिंदी को मानक स्वरूप दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका काव्य मंजूषा और सुमन काव्य ग्रंथ है, काव्य मंजूषा और शोभन। इसके बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। इनकी जो रचनाएं हैं वो मिलन है, पथिक है, स्वप्न, मानसी। तो इस तरह से देखते हैं द्विवेदी युग में भी बहुत बड़े बड़े कवि और साहित्यकार हुए। इनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम ले सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम ले सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो मित्रों, अभी हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग के बारे में, भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा, क्या विशेषताएं थी कविताओं की, और इसके साथ साथ कौन प्रमुख कवि और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बात की। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का कष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।